नमस्कार दोस्तों, राजस्थान वेदर पर आप सभी भाइयों का स्वागत है। मेरा नाम है रविंद्र धामा। काफ़ी भाइयों के कमेंट है कि सर आप 15 सितंबर से बारिश की गतिविधियां राजस्थान के भागों पर बता रहे थे कि बढ़ेंगी, तो कब से बढ़ेंगी। तो दोस्तों देखिए क्या हुआ कि ये जो सिस्टम था ये पहुंचना था महाराष्ट्र के भागों पर, लेकिन ये नहीं पहुंच पाया। ये विदर्भ के भागों पर ही कमज़ोर हो गया, क्योंकि ये संभावनाएं बिल्कुल नहीं थी कि 14 सितंबर से ही राजस्थान के भागों पर कुछ जिलों से मानसून की विदाई शुरू हो जाएगी। ये था कि 15 या 16 सितंबर से या 17 सितंबर से मानसून की विदाई होगी, शुरू होगी। ये सिस्टम आगे बढ़ेगा, इसे बंगाल की खाड़ी और अरब सागर का मॉइस्चर सपोर्ट करता रहेगा और ये 15-16 सितंबर से दक्षिणी राजस्थान के भागों पर बारिश की गतिविधियां शुरू कर देगा। लेकिन परिस्थितियां बिल्कुल ही उल्टी हो गई हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मौसमी सिस्टमों में फेरबदलाव होते रहते हैं। तो मानसून की विदाई 14 सितंबर में राजस्थान के कई जिलों से देखने को मिली। श्रीगंगानगर, बीकानेर के भागों से, जैसलमेर, जोधपुर के कुछ भागों से, बाड़मेर के कुछ भागों से। हालांकि अभी इन्हीं जिलों से हुई है, अन्य भागों पर बची हुई है, लेकिन जल्द ही अन्य भागों से भी मानसून की विदाई होने की संभावना है अगले 2 दिनों के दौरान। तो जैसा ही ऊपर से उत्तर पश्चिमी हवाएं आई, इस सिस्टम तक पहुंची, ये सिस्टम कमजोर हो गया, लो प्रेशर एरिया बना हुआ था, सर्कुलेशन बन गया। देखिए मैं आपको थोड़ा सा दिखलाता हूं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए ये तो वो है जहां से मानसून की विदाई जो है हो चुकी है इन जिलों से। इन भागों पर अभी मानसून है, सिर्फ इन भागों से मानसून की विदाई हुई है। अब ये जो सिस्टम है दोस्तों, ये पहुंचना था यहाँ पर महाराष्ट्र के भागों पर, थोड़ा उत्तरवर्ती होता और इन राजस्थान के भागों पर बारिश करता, लेकिन अब बिल्कुल उल्टा हो गया है। ये सिस्टम जहां का ताई बना हुआ है और कमजोर और हो गया है सर्कुलेशन। अब नया सिस्टम बंगाल की खाड़ी पर बनेगा, वो आगे बढ़ेगा और लगभग 19 सितंबर से राजस्थान के भागों पर बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती हैं। लेकिन मैं यहाँ पर ये नहीं कहूँगा कि 100% बारिश होगी ही होगी, क्योंकि मानसून की विदाई भी शुरू हो चुकी है। ऊपर से उत्तर पश्चिमी हवाएं भी आएंगी, तो ये जरूरी नहीं है कि वो सिस्टम भी बारिश करे। सिर्फ और सिर्फ अभी संभावनाएं हैं। मैं आप सभी भाइयों को मॉडल दिखला दूंगा आगे तक ही, कि आप भी खुद देख लेना अपनी आंखों से कि हाँ बारिश दिखा रहा है। लेकिन जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मानसून की विदाई भी जो है हो रही है साथ साथ में, तो उत्तर पश्चिमी हवाएं भी आ रही हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि वो सिस्टम भी इसी सिस्टम की तरह कमजोर पड़ जाए और बारिश ना दे पाए राजस्थान के पूर्वी भागों पर। इसके अलावा एक बिहार के भागों पर भी सिस्टम बना हुआ है, और जैसे ही मानसून की विदाई दोस्तों शुरू हो जाती है, मानसूनी ट्रफ बननी बंद हो जाती है। अब जो है ट्रफ सिर्फ नॉर्मल ट्रफ बनेगी, मानसूनी ट्रफ अब नहीं बन पाएगी। तो आइए देखते हैं कि राजस्थान के किन किन भागों पर बारिश हो सकती है। देखिए ये आप डेट देख लीजिए, 16 सितंबर की वेदर रिपोर्ट है। पहले अपडेट में जरूर दिखा रहा था कि इन भागों पर, कई इलाकों पर जोरदार बारिश थी, लेकिन जैसा कि ये सिस्टम ही तो बारिश करता, अगर सिस्टम आया ही नहीं है, वो वहां पर ही कमजोर हो गया है। विदर्भ के भागों पर तो सलुम्बर, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, 12 झालावाड़ के भागों पर हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो सकती है, ज्यादा बारिश की संभावना नहीं है। जैसलमेर, जोधपुर, पाली, राजसमंद, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, सिरोही, जालोर और बालोतरा, बाड़मेर के भागों पर बादल दिखाई देंगे। बारिश की संभावनाएं बहुत कम है, फिर भी इक्का दुक्का भागों पर हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो सकती है। जो इससे ऊपर के भाग हैं, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू और कोटपुतली, बहरोड और खैरदल, तिजारा, डींग और के साथ साथ भरतपुर, धौलपुर, टिटवाना, कुचामन और चूरू, बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, झुंझुनू, यहाँ पर बादल भी देखने को नहीं मिलेंगे। पूरी तरह से मौसम साफ रहेगा। सुबह से शाम तक हल्के फुल्के बादल अगर दिखाई दिए तो दोपहर के समय हल्के फुल्के बादल दिखाई दे सकते हैं, अन्यथा पूरी तरह से मौसम साफ रहेगा। इन भागों पर थोड़े अधिक घने बादल जो है वे दिखाई दे सकते हैं सुबह के समय या दोपहर के समय। तो इस तरह से तो फिलहाल अपडेट 16 सितंबर का है। आइए हम आगे चलते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं, ये भी 16 सितंबर का अपडेट है। कोई बारिश की चेतावनी नहीं है, लेकिन इन पर थोड़ी बहुत बूंदाबांदी, जैसा कि मैंने आपको पता, हो सकती है। 17 सितंबर में इन भागों पर, पूर्वी भागों पर बादल दिखेंगे। अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, बूंदी, टोंक, कोटा, उदयपुर, डूंगरपुर, हो सकता है इक्का दुक्का भागों पर बूंदाबांदी हो जाए। और यहाँ पर 18 सितंबर में भी पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। और 19 सितंबर से बारिश की गतिविधियां बढ़ने की संभावनाएं हैं उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, भिलवाड़ा, बूंदी, टोंक, कोटा के भागों पर। लेकिन ये सिर्फ अभी संभावनाएं हैं, क्योंकि मानसून की विदाई भी साथ में जो है चल रही है, मानसूनी ट्रफ बननी नहीं है। तो जरूरी नहीं है कि अगला सिस्टम ही यहाँ पर बारिश कर दे। फिलहाल इस तरह की संभावनाएं हैं। मैं आपसे कोई भी बात दोस्तों लुकोता नहीं हूँ, बिल्कुल स्पष्ट बताने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। दिखाई दे रही है बारिश, बताने को मैं बता सकता हूँ कि हाँ जोरदार भारी बारिश होगी, लेकिन
साथ में मानसून की विदाई भी चल रही है। तो मैं झूठ बोलना पसंद नहीं करता हूं, जो बात हकीकत है वो ही आप सभी भाइयों को बताने की कोशिश करता हूं, क्योंकि मानसून की विदाई भी साथ में चलेगी। तो जरूरी नहीं है कि ये सिस्टम मध्य प्रदेश के भागों तक पहुंच जाए। और इसी तरह से 20 सितंबर में भी दक्षिणी राजस्थान के भागों पर देखिए बारिश की फिलहाल के अपडेट के अनुसार तो ठीक अच्छी बारिश, जोरदार बारिश कई भागों पर होने की संभावनाएं बनी हुई है। और 21 सितंबर में भी, 22 सितंबर में भी और 23 सितंबर में, लेकिन रहेगी सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली और के आसपास के भागों पर ही। अब ये सोचते हो कि पश्चिमी राजस्थान के भागों पर बारिश हो जाएगी, नहीं हो पाएगी। सिरोही तक ही, या कुछ हो सकता है जालौर के थोड़े बहुत भागों पर हो जाए। बाकी बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर नहीं, यहाँ पर बारिश की संभावना नहीं है। बादल जरूर इस दौरान भी 22-23 सितंबर तक दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि मौसमी सिस्टम ज़्यादा आगे तक नहीं पहुँच पाएगा। तो फिलहाल इस तरह के अपडेट है आज की वीडियो में राजस्थान भाइयों को बस इतनी जानकारी। फिर भी अगर कोई मौसमी सिस्टमों में बदलाव होता है तो आप सभी भाइयों को जरूर जानकारी मिलेगी। तो एक नए अपडेट के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।